हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को, है ना। जो हमारा एमपीपीएससी एई का एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, उस पर दो ब्रांच है। एक तो हमारा होता है इरीगेशन इंजीनियरिंग और एक हमारा होता है हाइड्रोलॉजी, है ना। तो हम दोनों को अलग अलग सेपरेट करके इनके टॉपिक का एनालिसिस करेंगे कि हमारे 14 पे, 16 पे और 17 में कितने क्वेश्चन आए थे, है ना। और ये चीज़ याद रखना कि ये जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना। एक क्वेश्चन जो है हमारा, एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये जो लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को और देन फिर हम देखेंगे हाइड्रोलॉजी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं 14 पे, 16 पे और 17 पे, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना। इंट्रोडक्शन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, तो इस पे हमको इरिगेशन की डेफिनेशन, इरिगेशन होता क्या है, मेथड ऑफ इरिगेशन देखनी है, टेक्निक्स देखनी है इरिगेशन की, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को हमको इस पर डिस्कस करना है। लेकिन यदि हम बात करें तो इस पर से अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। तो यदि इस टॉपिक में यदि हम बात करते हैं तो इस पर जैसे हमारा ग्रेविटी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल वाटर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद प्लांट रिलेशनशिप में यदि हम बात करते हैं तो इस पर हम डिस्कस करते हैं जैसे फील्ड कैपेसिटी क्या होती है ना। और फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यदि इस पर यदि हम बात करते हैं तो 14 पे इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 16 पे इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और 17 पे इससे क्वेश्चन जो आया है वो एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड कैनाल इरिगेशन। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इस पर यदि हम बेसिकली बात करते हैं तो हमको इरिगेशन इफिशियंसीज पढ़नी है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है डेल्टा ड्यूटी वाला, है ना, उसको हमको पढ़ना होता है। तो यदि इससे बात करते हैं तो 14 पे हमारा ये 1 मार्क्स का है, 16 पे हमारा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और 17 पे हमारा 1 क्वेश्चन आया हुआ है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमिनेशन ऑफ सैलाइन सॉइल, तो इस पर से हमारा 14 और 16 में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, 17 में इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कैनाल डिज़ाइन, कैनाल डिज़ाइन में जैसे यदि हम बात करते हैं तो लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल, फिर यदि इस पर भी बात करते हैं तो हमको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी होती है। जैसे यदि हम बात करते हैं हमारे कैनेडी थ्योरी हो गई, लेसी थ्योरी हो गई, तो इस पर यदि हम बात करते हैं तो 14 और 16 पर लेसी थ्योरी पर भी बेस्ड हमारा क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। सब जबकि 17 पे हमारे इस पर से एक भी क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डैम एंड रिजर्वायर, तो डैम में बेसिकली टाइप्स ऑफ डैम की स्टडी करनी है। उसके बाद जो हमको मेनली फोकस करना होता है वो ग्रेविटी डैम पे फोकस करना होता है। देन उसके बाद हमको थोड़ा सा रिजर्वायर के बारे में बेसिक डेफिनेशन आती है ना, रिजर्वायर से रिलेटेड उन डेफिनेशंस को देखना होगा। और इस पर से यदि हम बात करते हैं तो 14 पे इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, 16 पे इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि 17 पे इस पर यदि हम बात करते हैं तो इस पर 2 क्वेश्चन थे हमारे डैम एंड रिजर्वायर से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर या स्पिलवे गेट्स की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको स्पिलवे गेट और एनर्जी डिसिपेटर, जहाँ पर बेसिकली हमको एनर्जी डिसिपेटर में हाइड्रोलिक जंप की बात करनी होती है ना। इस पर से यदि हम बात करते हैं तो 14 पे इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 16 पे यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चन आया, उसके बाद 17 में इससे एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रिवर इंजीनियरिंग, मतलब रिवर ट्रेनिंग वर्क की हम बात कर रहे हैं कि मेंडरिंग लेंथ क्या होती है, टॉर्टोसिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों की यदि बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवर इंजीनियरिंग में 14 में इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 16 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है और 17 में हमारा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमको एक्वाडक्ट, साइफॉन एक्वाडक्ट, है ना, बेसिक जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उनकी स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट हमारा कैनाल डाइवर्जन हेड वर्क, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेड वर्क देखना पड़ेगा हमको, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कैनाल डाइवर्जन वर्क की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमको 4 चीज़ों को पढ़ना होता है, जैसे एस्केप क्या होता है, फॉल क्या होता है, आउटलेट्स क्या होते हैं और रेगुलेशन क्या होता है। तो इनकी स्टडी हमको करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है इरिगेशन पे।
तो यदि हम बात करें 14 पे इससे 5 क्वेश्चन थे, 16 पे हमारे इस पे से 1 क्वेश्चन है और 17 पे हमारे इस पे 2 क्वेश्चन है। बेसिकली यदि हम बात करते हैं गेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं और ईएससी में भी क्वेश्चन थोड़ी से कम आते हैं इस टॉपिक से। लेकिन यदि हम बात करते हैं हमारे एमपीपीएससी में, तो हमारे एमपीपीएससी एई में देखो अभी तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं और हर साल पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनको जो हमारे इन पर रिलेट नहीं करते, तो वो हमारे किस पे आ जाएंगे, मिसलेनियस पे आ जाएंगे। जैसे कि यदि हम बात करते हैं जैसे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमारे सिलेबस पे लिखा हुआ है तो उससे क्वेश्चन भी, यदि हम बात करें 14 पे इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, 16 पे इससे एक भी क्वेश्चन नहीं है, जबकि 17 पे यदि हम बात करते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। इस पर हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर आया था कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या कहलाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमको इस पर देखना पड़ेगा कि इरीगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डैम किस प्रकार के हैं हमारे इंडिया में, है ना, तो उन सारी चीज़ों की स्टडी हमको इस पर करनी है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं, यदि देखें हम अपने इरिगेशन को, तो इरिगेशन का वेटेज जो हमारे एग्जाम पे, यदि हम बात करते हैं कि हमारे 14 पे कितने क्वेश्चन थे, हमारे 11 क्वेश्चन थे। तो यदि हम बात करें मार्क्स के हिसाब से तो 33 मार्क्स का हमारा इसका वेटेज है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमारा 16 पे यदि हम बात करें तो 8 क्वेश्चन थे तो 24 मार्क्स। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट 17 पे, तो 17 पे भी हमारे कितना 11 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा सिर्फ इरिगेशन का वेटेज हमारा 35 मार्क्स का है ना। तो ये तो हमारा हो गया इरिगेशन और इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इस पे भी यदि हम बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो देखो ये इस पे जो ऊपर के जो 5 टॉपिक हैं, ये तो हमारे ये 5 टॉपिक सब लोग पढ़ते हैं, मतलब ये 6 टॉपिक तक यदि हम बात करें तो गेट के सिलेबस में यहाँ तक चीज़ें बहुत आती हैं, है ना। गेट में यहाँ तक की चीज़ें बहुत आती हैं। इंट्रोडक्शन मेथड हो गई हमारी, सॉइल मॉइस्चर हो गया। तो और इसका यदि हम अपने एमपीपीएससी में देखें तो यहाँ तक यदि हम बात करें तो इसका वेटेज देखो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो छोड़ना नहीं है ना, इनको पढ़ना है। लेकिन साथ में मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आईएमपी यदि टॉपिक की बात करेंगे तो आईएमपी टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो जाएगा, कैनाल डाइवर्जन, हेड वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको जो पढ़ना है स्पिलवे पढ़ना है। यहाँ पर एक स्पिलवे है ऑगी फॉल स्पिलवे, तो यदि हम उसकी बात करें तो उसकी डिज़ाइन का बेसिक फार्मूला भी कई बार एग्जाम पे आया हुआ है ना, तो उसको देखना पड़ेगा। एनर्जी डिसिपेटर में यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ग्रेविटी डैम, तो ग्रेविटी डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यदि हम कैनाल डिज़ाइन की बात करें तो कैनाल डिज़ाइन में बेसिकली जो हमारा कैनेडी थ्योरी है, कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी जो है, तो यदि लेसी थ्योरी में यदि हम बात करें तो उस पर भी जो हमारे जो 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले में से सारे फार्मूले तो हमको याद नहीं करने, 2 या 3 फार्मूले याद करने हैं ताकि उनको एग्जाम पे सॉल्व भी कर पाओ। ऐसा नहीं कि सारे फार्मूले ज़बरदस्ती याद किए जा रहे हैं। फार्मूले वही याद करना जिनको सॉल्व कर पाओ, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वाटर लॉगिंग, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक यदि इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको पढ़ सकते हैं हम। सॉइल मॉइस्चर को तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस पर यदि जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, है ना, बेसिक 2 मिनट या बोल सकते हैं 10 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में हमारा। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो आईएमपी टॉपिक हो जाएगा हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, क्योंकि डेल्टा एंड ड्यूटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे सारे एग्जामों में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि डैम एंड रिजर्वायर को पढ़ना पड़ेगा, स्पिलवे पढ़ना है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4-5 टॉपिक हैं, पहला दूसरा छठवां 7वां और 9वां, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे एमपीपीएससी एई के एग्जाम के लिए कि हाइड्रोलॉजी का क्या वेटेज है, तो यदि हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, यदि हम हाइड्रोलॉजी की बात करें तो हाइड्रोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इफेक्ट करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रेनफॉल हो गया, उसकी स्टडी, तो ये सारी चीज़ इंट्रोडक्शन पे करनी है। इस पे से यदि हम बात करें 14, 16 और 17 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पे जैसे हमारे टाइप्स ऑफ रेनगेज हो गए, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि किस तरीके से रेनफॉल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि कोई सा रेनफॉल मिसिंग हो गया तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो ये सारा जो है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है, आईएमपी है।
इस पर यदि हम बात करते हैं तो 14 पे इस पे से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि 16 और 17 पे 16 पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और 17 पे भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, तो यदि हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस की स्टडी यहाँ पर करनी है, और मेनली हमको एवापोरेशन पर ध्यान देना है कि एवापोरेशन जो लॉस है उसको किस तरीके से दूर किया जाता है, या एवापोरेशन लॉस क्या होता है, एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो इसकी स्टडी करनी है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है हमारा इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद फाई इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना ही है। इससे यदि हम बात करें 14 में 2 क्वेश्चन थे, 16 पे 1 क्वेश्चन है और 17 में भी 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रन ऑफ, तो रन ऑफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोग्राफ। फ्लड राउटिंग को मैं 1 स्टार दे रहा हूँ, जबकि हमारा ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी को मैं 3 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी ये हमारा सॉइल में भी है, ये हमारा इन्वायरमेंट में भी है, और ये हमारा हाइड्रोलॉजी में तो है ही, है ना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम इससे बात करें कि यदि हाइड्रोग्राफ की बात करें तो हाइड्रोग्राफ में जैसे यदि हम बात करते हैं कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ के बाद यदि हम बात करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एस कर्व क्या होता है ना, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इस छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ हमको हाइड्रोग्राफ में पढ़नी है। और इस पे से यदि हम बात करें 14 पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 पे यदि हम बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 17 पे भी हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फ्लड एंड फ्लड राउटिंग, तो फ्लड में यदि हम बात करते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूले देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से इंपेरिकल फॉर्मूले हैं जिससे कि हम फ्लड को कैलकुलेट करते हैं। फ्लड राउटिंग वाला चैप्टर है, यदि फ्लड राउटिंग वाले चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन फ्लड वाला जो बेसिक फ्लड है, फ्लड को के जो फॉर्मूले हैं कि किस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं, उन इंपेरिकल फॉर्मूले को तो याद करना ही करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। इससे हमारे 14 पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 16 पे यदि हम बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन है, और हमारे 17 में इससे क्वेश्चन नहीं है हमारा ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि इस पे से यदि हम बात करें कि हमारा 14 पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे, 9 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, और हमारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो हो जाएगा 27। और यदि हम बात करते हैं 16 पे तो 8 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, ये हो जाएगा 24। और यदि हम बात करते हैं हमारा 17 पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। यदि हम टोटल बात करते हैं, जब इन दोनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाने पे जो हमारे पास जो इसका वेटेज निकल के आएगा, यह जाएगा हमारे पास 60 मार्क्स का, यह जाएगा हमारे पास 48 मार्क्स का, और यह जाएगा हमारे पास 48 मार्क्स का। तो हम बोल सकते हैं कि इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी इसका वेटेज जो है हमारे एग्जाम पे 45 मार्क्स से लेकर 60 मार्क्स तक का होता है ना। और एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ये सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या होता है लोग इसको यहीं तक पढ़ते हैं, सिर्फ ये 6 टॉपिक पढ़ते हैं, जबकि नीचे के टॉपिक छोड़ देते हैं, जिसके कारण इस पर मार्क्स नहीं आते। और बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। इस पर भी यदि हम बात करते हैं तो जो ऊपर के जो ये 5 टॉपिक हैं, इनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं, लेकिन ये जो नीचे के टॉपिक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से इसका एनालिसिस मैंने कर दिया। इस पर यह भी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, जैसे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी पढ़नी है, वाटर फ्लड एंड फ्लड राउटिंग पढ़नी है, हाइड्रोग्राफ पढ़ना है, एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क को पढ़ना है, स्पिलवे को पढ़ना है, डैम को पढ़ना है, वाटर रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, और कैनाल डिज़ाइन को भी बेसिकली पढ़ना है ना। तो कैसा लगा आपको ये है ना टॉपिक वाइज एनालिसिस? यदि अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की जो है लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।